Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is Science. Today's good message is today is your opportunity to build the tomorrow you want. Okay. Before starting the lecture, first I call the name of those students who are present. Anas Khan, Bilal, Fasi, Hasina, Infinix Hot 8 बच्चे काइंडली चेंज योर यूज़र नेम. इनफिनिक्स जिसका भी है काइंडली चेंज योर यूज़र नेम. मलिक, महर, मोइज़, मुनज़्ज़ा, सादवकास एंड द लास्ट वन इज़ ओप्पो A5. बच्चे अपने यूज़र नेम चेंज करें ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट है. आप अपना नेम जो है उससे ही अपना यूज़र नेम बनाएं, ठीक है. ओके आप सब के माइक जो है वो अनम्यूट रहें और अपनी वीडियोस जो हैं सब ऑन करें. एवरीबडी अपनी जो वीडियो है ऑन करें. हरी अप, सब अपनी वीडियो ऑन करें ताकि मैं देख सकूं आप लोगों को. अपनी वीडियोस ऑन करें. अनस, फसी, हसीना, मैं कुछ कह रही हूँ. अपनी वीडियोस ऑन करें. ये इन्फिनिक्स वाला जो है वो भी ऑन करें. मोइस, अनस, अपनी वीडियोस ऑन करें ताकि मैं आपको देख सकूं. इन्फिनिक्स हॉट 8 जो है वो भी अपनी वीडियो ऑन करें. ओप्पो वाले भी अपनी वीडियो ऑन करें. जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं बच्चे अपनी वीडियोस ऑन कर लें. और ये जिनके यूज़र नेम ये फ़ोन वाले हैं ना, इन्फिनिक्स, आईफोन वाले, ओप्पो वाले, बच्चे काइंडली चेंज योर यूज़र नेम. वीडियो बीच में किसी ने अपनी जो है बंद नहीं करनी, ठीक है. अपनी वीडियो ऑन रखनी है. अनस सुन रहे हैं? वीडियो ऑन रखें सब अपनी. अपनी अपनी बुक सब मुझे बताएं, शो करें अपनी बुक. शो मी योर बुक एंड पेंसिल. अनस वीडियो ऑन करें बच्चे, मैं इसके बाद आपको नहीं कहूँगी. ओके नाउ टेक आउट योर साइंस बुक. Before starting the lecture, I want to ask some question regarding previous lecture. कल हमने जो है न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा था और वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था. मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड. वीडियो किसी की भी बीच में बंद नहीं होनी चाहिए. समझ आ रही है ना क्लास 7 and 8? Okay, who can tell me what is neuron structure? How many types of neurons have and how your nervous system work? Yes, raise your hand. Unmute your mic, Hasina. जी हसीना बताएं. न्यूरॉन का पहले मुझे बता दें कि न्यूरॉन क्या होता है. What is neuron? हसीना, कैन यू हेयर मी? बच्चे अनम्यूट योर माइक सो आई कैन हेयर योर वॉइस. Neuron is a nerve cell. It has 3 types: sensory neuron, motor neuron, and associative neuron. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके जी मुनज़्ज़ा, अनम्यूट योर माइक फर्स्ट बच्चे. मुनज़्ज़ा बच्चे अनम्यूट योर माइक. अपने माइक को अनम्यूट करें मुनज़्ज़ा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही.
आपके पास अनम्यूट का एक ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करो। Yes. मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बच्चे मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुनज़्ज़ा। Yes. आपको मेरी आवाज़ आ रही है मुनज़्ज़ा? जी अब बोलें आप। Yes, ma'am. मुझे बता दें सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? Sensory neuron carry impulses from sense organs. For example, ear, nose, eye, mouth, etc. वेरी गुड। ओके, इसके अलावा किसी ने भी नहीं पढ़ा था? मुझे मोटे न्यूरॉन्स के बारे में कौन बताएगा? फिर से आप लोगों ने अपनी वीडियोस बंद कर दी हैं। बिलाल, फसी, मुझे मोटे न्यूरॉन्स के बारे में बता दें बच्चे। व्हाट इज़ मोटे न्यूरॉन या व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ मोटे न्यूरॉन्स? जी बिलाल, व्हाट इज़ मोटे न्यूरॉन्स? अनम्यूट योर माइक। बिलाल, अपने माइक को अनम्यूट करें। जी बताएं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन? जी ऐसे प्रिटेंड ना करें जैसे मैंने पढ़ाया ही नहीं है और आपने सुना ही नहीं है। ये जो मैंने आज आप लोगों की अटेंडेंस ली है ना, और जिन जिन के नेम मैंने कॉल किए हैं, मुझे पता है कि मेरी क्लास कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। तो आप तो ये भी नहीं कह सकते हो कि हमने क्लास नहीं ली, क्योंकि आपने क्लास ली है कल। इसका मतलब आपने घर में पढ़ा नहीं है। आप लोग लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो ना, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जैसे ही आप स्कूल आओगे तो आपको दोबारा से ये सब पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं बस ये अभी ही पढ़ा रहे हैं। आप जब स्कूल आओगे, आपके अक्टूबर में जो आपके एग्ज़ाम है, आप मत सीरियस लें अपनी क्लासेस को। कौन बताएगा मुझे मोटे न्यूरॉन का फंक्शन? फसी, आपको आता है? अपने माइक को अनम्यूट करें फसी। वीडियो बंद नहीं करनी बच्चे, वीडियो अपनी ऑन रखें सब। क्यों नहीं आता? कल मैंने नहीं पढ़ाया था? आपने कल क्लास ली थी। जी मुनज़्ज़ा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स? यस मैम, ली थी तो फिर आना चाहिए ना। ओके, ओपन योर बुक। मैम मोटर हाँ बताएं, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बताएं, सुन रही हूँ। जी बताएं बच्चे, मैं सुन रही हूँ। मुनज़्ज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे? फसी चैट मत करें, समझ आई है ना? लेक्चर पे फोकस करें, चैट को छोड़ दें। एक तो आपको आता नहीं है, ऊपर से आप चैट कर रहे हो। मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही कहती हूँ कि चैट करने के लिए आप लोग यहाँ नहीं बैठे हो, आप लेक्चर सुनने के लिए बैठे हुए हो। एवरीबडी टेक आउट योर साइंस बुक, ओपन इट इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 9। सब अपने सामने जो है बुक को ओपन करें।
अपने हाथ में सब पेंसिल पकड़े, पेज नंबर 9। आज का आपका टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? पेज नंबर 9, टेक योर पेंसिल इन योर हैंड बच्चे। एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, मैं बोलूँगी तो आवाज़ आएगी ना आपके। देखो वाईफाई के कनेक्शंस ठीक हैं, सिग्नल्स ठीक हैं जी। ओके, टेक आउट योर साइंस बुक, पेज नंबर 9. Today's our topic is reflex action. An immediate and involuntary responses to a stimulus is called reflex action. Immediate का मतलब sudden response जो होता है, जल्दी से। Involuntary actions या involuntary responses वो होते हैं, involuntary actions are those actions which are not under the control of your body. For example, blinking of your eyes, आपकी जो आइज़ ब्लिंक करती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद होती है। हार्ट बीट जो है आपकी दिल की धड़कन वो खुद ब खुद हो रही होती है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। समझ आ गई? अब कहते हैं एक सडन रिस्पॉन्स या वो रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। देयर आर सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी विच आर शोन फॉर सर्टेन स्टिमुलाई। आपके पास अगर साइंस की बुक नहीं है तो बाय कर लें साइंस की बुक। बग़ैर बुक के आप कैसे पढ़ रहे हो? हाफ चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आप बग़ैर बुक के आपको कैसे समझ आ रही है? अपने लिए साइंस की बुक बाय कर लें। अच्छा, कहते हैं दीज आर द सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच आर शोन फॉर सर्टन स्टिमुलाई विदाउट द विल ऑफ द पर्सन। अब आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस या बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं जो कि आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती। मैंने आपको बता दिया, आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये वो एक्शंस हैं आपकी बॉडी के या वो रिस्पॉन्सेज हैं आपकी बॉडी के जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलस विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ द स्किन। अब फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको आपने टच कर लिया है, ठीक है। आपके ब्रेन से मैसेज जाएगा आपकी बॉडी को और आप एकदम से अपने हाथ को जो है जर्क कर लोगे, पीछे कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ सडन रिस्पॉन्स। ये आपकी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स में आता है क्योंकि आपको खुद भी समझ नहीं पड़ती और आप एकदम से हाथ जो है पीछे कर लेते हो क्योंकि आपकी बॉडी को मैसेज मिल जाता है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो हाथ है जल जाएगा या दुख जाएगा, तो आप एकदम से जो है आपका हाथ जो है पीछे हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द sudden responses of your body. Okay, the nerve impulses is carried by the sensory neuron to the spinal cord. Sensory neuron मैंने आपको बताया, sensory neurons का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं रिलेटेड टू द टच, जैसे आपकी स्किन है, स्किन जो है वो आपकी सेंसरी ऑर्गन में आती है, ठीक है। टच है ना, आपको पता चलता है। बच्चे पहले पढ़ाई तो ख़त्म हो जाए उसके बाद रिटर्न वर्क पे आएंगे ना। अभी तो आपके चैप्टर में कितने टॉपिक्स रहते हैं वो ख़त्म होंगे तो रिटर्न वर्क। आप तो इस तरह क्वेश्चन मुझसे पूछो जैसे आपको पता ही नहीं है। मैं पहले रीडिंग ख़त्म करवाने के बाद ही रिटर्न काम स्टार्ट करवाती थी, तो अभी भी रीडिंग ख़त्म होगी तो हम रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही है? ओके, फोकस ऑन द लेक्चर इनाम। सेंसरी न्यूरॉन्स में आपके पास जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट सेंस ऑर्गन्स हैं, जब फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है ना, आपने अपना हाथ है वो टच किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, आपने टच कर लिया, उससे क्या हुआ,
आपके सेंसरी ऑर्गन्स ने वो मैसेज जो है आपके ब्रेन तक पहुंचाया है, तो आपका ब्रेन आपको दोबारा से मैसेज भेजेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। तो आप अपने जो हाथ है वो हॉट ऑब्जेक्ट से हटा दोगे, ठीक है। The interneuron of the spinal cord processes the impulse with no time and transmit the impulse to the motor neurons। ये मैंने आपको समझा दिया। आप सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट सेंस ऑर्गन है, जब आपकी बॉडी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती है तो आपके जो बॉडी में प्रेजेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो आपके ब्रेन तक मैसेज लेकर जाते हैं, और आपका वही मैसेज जो दोबारा अगर कोई लेकर आ रहा है तो वो मोटर न्यूरॉन्स है। जो मैसेज आपका ब्रेन तक गया है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, वही मैसेज मोटर न्यूरॉन्स दोबारा से आपकी बॉडी में लेकर आती है और आपकी बॉडी को रियलाइज़ होता है, आपकी बॉडी को पता चलता है, तो फिर आपकी बॉडी कोई एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। द मोटर न्यूरॉन्स कैरीज द इम्पल्सेस टू द आर्म, ये मैंने समझा दिया। सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे? सेंसरी न्यूरॉन का काम है आपकी बॉडी से मैसेज आपके ब्रेन तक लेकर जाना, मोटर न्यूरॉन का काम है ब्रेन से मैसेज कलेक्ट करके आपकी बॉडी तक कंडक्ट करना, ट्रांसमिट करना, पहुंचाना। समझ आ रही है? नहीं, किसका कैमरा ऑफ है? बच्चे मैंने आपको कहा वीडियो आपने ऑन रखनी है, वीडियो आपने बंद नहीं करनी। मैं एक दफ़ा तरीके से समझा रही हूँ तो समझ जाएं। ये आईपैड वाला जो है, अपना यूज़र नेम चेंज करें और अपनी वीडियो ऑन करें। इनाम, सुन रहे हैं मेरी बात? समी, वीडियो अपनी ऑन करें। ओके, उसके बाद है लुक एट योर बुक। मोटर न्यूरॉन का काम होता है आपकी बॉडी में मैसेज दोबारा से लेकर आना, ठीक है, ब्रेन से। द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड इज पुल्ड बैक। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, स्ट्रेच करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने आर्म को जब स्ट्रेच कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब आप अपने आर्म को दोबारा वापस अपनी पोजीशन में ला रहे हो तो वो रिलैक्स है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो जब आपके पास मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज लेकर आता है आपकी बॉडी में, तो आर्म का मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपका हैंड जो है खुद ब खुद जो है पीछे हो जाता है अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है आपके पास बुक नहीं है। आपको ये ख्याल अभी आया है कि आपके पास बुक नहीं है, आपको बुक लेनी चाहिए थी ना। बग़ैर बुक के आप कैसे पढ़ रहे हो? ओके, द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथवे जो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, उस पूरे पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, interneuron, a motor neuron and effectors. Look at the diagram on page number 9. आपको अब इस डायग्राम के ज़रिए समझ आ जाएगी। पेज नंबर 9 पे अपनी डायग्राम देखें। फसी, आपने गलत पेज ओपन नहीं किया हुआ, आपने पीछे वाला पेज ओपन किया हुआ है जो है पेज नंबर 8। मैं पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 9। ये तो हाल है आप लोगों का। अपना कैमरा ऑन करें ताकि मैं देख सकूं। शाबाश, वेरी गुड। पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद आपको समझ आ रही है कि मैं पढ़ा क्या रही हूं। जी बिल्कुल बच्चे, ये जो हरकतें आप लोग कर रहे हो ना, मैं आप सब की हरकतों से वाकिफ़ हूँ कि आप लोग क्लास में कितने अटेंटिव होते थे और अभी कितने अटेंटिव हो, ठीक है। जब मैं कल पूछूंगी तो कल फिर आप कहेंगे कि मुझे नहीं आता, तो किस तरह आएगा? आपने बुक का पेज ही गलत ओपन किया हुआ है। बिल्कुल आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो क्लास को, बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करी है क्लास 7 भी और क्लास 8 भी।
फसी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ चैट मत करें। लुक एट द डायग्राम। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिंग आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया हुआ है। ये डायग्राम है। यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ ब्रेन है, यहाँ आपके पास न्यूरॉन है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दीज आर द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये आपके पास मोटर न्यूरॉन्स है। ये आपका हाथ जो है ये क्या है, मसल्स आपके इफेक्टर्स, और आपकी स्किन जो है वो एक्ट कर रही है एज अ रिसेप्टर। फसी बच्चे, क्लास के दौरान आपको आराम नहीं है। मैं सबसे पहले कल फसी आप ही से पूछूंगी, समझ आ रही है? और आपको आना चाहिए। मैं कल सबसे पहले आपसे पूछूंगी, और इनाम आप भी तैयार रहें। कल मैंने सबसे पहले आपसे पूछना है, समझ आ रही है? और मुझे इसके बाद आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैम हमें नहीं पता या हमें नहीं आता। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।